मैं आप लोगों को क्लियर दिख रहा हूँगा। कल मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था, तो आप लोगों ने इसको बनाया है या फिर नहीं, जो बताइए पहले। यदि नहीं बनाया है तो आप लोग देखिएगा क्या बोला गया। 7 व्यक्ति का अलग अलग लंबाई है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बोला गया डी की लंबाई, ठीक है, डी की लंबाई केवल 2 व्यक्तियों की लंबाई से कम है। मतलब 2 व्यक्ति से कम है, बाकी सबसे क्या डी बड़ा है, बताइए। कोई दिक्कत? डी की लंबाई केवल 2 व्यक्ति से कम है, तो डी मान लिए यहाँ हो गया, बाकी सबसे बड़ा हो गया। कोई दिक्कत? आइए अब क्या बोला गया। डी और बी के बीच में केवल 3 व्यक्ति है। डी और बी के बीच में केवल 3 व्यक्ति है। यहाँ हो गया बी, यहाँ हो गया बी। आइए उसके बाद क्या बोला गया, 2 व्यक्तियों की लंबाई ओ की लंबाई से अधिक लेकिन एन से कम। मान लिए एन यहाँ आ गया, तो 2 व्यक्ति की लंबाई एन से अधिक लेकिन क्या है, नहीं, 2 व्यक्ति की लंबाई ओ से अधिक है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ओ हो गया और एन से कम होना चाहिए। देखिए 2 व्यक्ति ओ से लंबा लेकिन एन से कम है, बोलिए, बोलिएगा हाँ बिल्कुल सही। उसी प्रकार यहाँ यदि लेते हैं तो यहाँ पे नहीं आएगा एन, तो कहाँ लेना होगा बताइए। यदि मैं यहाँ लेता हूँ और एक एन यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, केवल एम की लंबाई एन के लंबाई से अधिक है, तो यहाँ एम नहीं बनेगा, इसीलिए इसको भी कैंसिल कीजिए आप लोग। मतलब यहाँ पे नहीं होगा ये, मतलब जब भी होगा तो ओ और एन यहाँ होगा, तो यहाँ आ जाएगा क्या, एम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एम आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब क्या बोला गया, टी की लंबाई एल की लंबाई से अधिक है। टी की लंबाई एल की लंबाई से अधिक, टी की लंबाई एल की लंबाई से अधिक है। कोई दिक्कत यहाँ तक कि नहीं? कोई दिक्कत? यही डायग्राम मेरा सही बन रहा है, देखिए। कोई दिक्कत है तो बताइए। दूसरा सबसे लंबा वाला कौन है? दूसरा सबसे लंबा वाला कौन है? बोलिएगा एन है, एन है। कोई दिक्कत? एन है। चलिए, सबसे लंबा वाला एन है और दूसरा सबसे कम लंबा वाला कौन है? एल है। मतलब सबसे कम लंबा वाला पूछ रहा है तो आंसर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलिए, कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। दूसरा सबसे कम लंबा वाला, सबसे कम लंबा बी है, सेकंड पे एल आता है। चलिए 6 नंबर बनाइएगा। क्या बोला गया, सोमवार से रविवार तक परीक्षा चल रहा है। बनाइए, पहले डायग्राम बना लीजिए। चलिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब क्या बोला गया, आर की परीक्षा गुरुवार को है। 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 चलिए, अब क्या बोला गया, यू और क्यू के बीच में 4 व्यक्ति है। यू और क्यू के बीच में 4 व्यक्ति है, ठीक है। 1 2 3 4। यहाँ मान लिए यू हो गया, यहाँ मान लिए क्यू हो गया। देखिए तो कितना हो गया, 5 व्यक्ति हो गया। नहीं, मतलब ये नहीं होगा। चलिए देखते हैं, यू वहाँ चला गया तो क्यू यहाँ आ जाएगा। यू और क्यू के बीच में 4 परीक्षा, 1 2 3 4। यू और क्यू के बीच में 4 परीक्षा। यू और क्यू के बीच में 4 परीक्षा। यू और क्यू के बीच में 4 परीक्षा। चलिए, हो गया क्लियर। और आइए क्या बोला गया, जिसमें से किसी का भी परीक्षा रविवार को नहीं है। मतलब कि न क्यू के परीक्षा रविवार को है, नहीं यू का परीक्षा रविवार को है। चलिए, मतलब कि ये डायग्राम हट गया, रविवार को हट गया। अब क्या होगा डायग्राम बताइए तो। मान लिए यहाँ पे यू हो गया तो यहाँ पे क्यू हो गया, यहाँ पे क्यू हो गया तो यहाँ पे यू हो गया। कोई दिक्कत? मतलब कि यहाँ से यू हट गया। कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक समझने में कि कोई दिक्कत? चलिए, पी की परीक्षा एस से ठीक पहले है। पी की परीक्षा एस से ठीक पहले है। पी की परीक्षा एस से ठीक पहले। पी की परीक्षा एस से ठीक पहले। पी की परीक्षा एस से ठीक पहले। पी की परीक्षा एस से ठीक पहले।
भी की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है, मतलब भी यहाँ नहीं होगा तो भी यहाँ हो जाएगा, भी यहाँ हो जाएगा, भी यहाँ हो जाएगा, भी यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत। यू की परीक्षा एस के बाद नहीं है, यू की परीक्षा एस के बाद नहीं होना चाहिए। देखिए तो एस के बाद यू आ रहा कैंसिल, एस के बाद यू आ रहा कैंसिल, कोई दिक्कत। एक व्यक्ति कौन बच रहा, पी क्यू आर एस टी, यहाँ टी बच रहा, मतलब दोनों डायग्राम सेम बना है। आइए क्यू के बाद कितने व्यक्ति परीक्षा, क्यू के बाद कितना व्यक्ति है, बोलेगा एक है, आंसर बी मेरा सही जवाब है। कोई दिक्कत, बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइएगा 16 नंबर देखते हैं क्या बोला गया है। एक बार ट्राई कीजिए आप लोग पहले। बोलिए क्या होगा, आप लोग ट्राई कीजिए। बिंदु ए से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, गाड़ी चलना शुरू करता है, पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर जाता है, पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 3 किलोमीटर जाता है, दाएं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर चला गया, फिर वह दाएं ओर घुमा और 3 किलोमीटर जाता है, दाएं ओर घुमा और 3 किलोमीटर गया, चलिए पहुंच गया, अंत में वह दाएं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर गया, चलिए 4 किलोमीटर आ गया और बिंदु बी पर पहुंच गया। फिर से बिंदु ए पर पहुंचने के लिए न्यूनतम दूरी किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी, यहाँ पर बी है, इधर ए है, तो पूरब की ओर कितना 7 किलोमीटर चलना होगा, किधर पूर्व की ओर, कोई दिक्कत, 7 किलोमीटर पूर्व की ओर, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइएगा बनाइए 30 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला गया बताइए। चलिए बनाइए आप लोग, क्या लिखा हुआ है, कितना व्यक्ति, देखिए तो 4 और 3 7, 7 व्यक्ति है और केंद्र के ओर देख रहा है, ठीक है, चलिए 7 व्यक्ति बना लेते हैं। चलिए क्या बोला गया, एल के दाएं ओर गिनने पर एल और जे के बीच में केवल एक व्यक्ति है, एल और जे के बीच में एक व्यक्ति है, एल और जे के बीच में एक व्यक्ति है, कोई दिक्कत। चलिए किन्हीं कोई दिक्कत रहेगा तो बताइएगा। चलिए और क्या बोला गया, जे और एन के बीच में एक व्यक्ति है, जे और एन के बीच में यहीं पे सिर्फ एक व्यक्ति बैठेगा क्योंकि इधर एन बैठ नहीं सकता है, जे और एन के बीच में केवल एक व्यक्ति है। एल और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति है, एल और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति है, एल और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति है, कोई दिक्कत। एम और एन के बीच में 2 व्यक्ति है, एम और एन के बीच में 2 व्यक्ति है, देखिए तो एम और एन के बीच में सिर्फ यहीं पे बैठ सकता है, सिर्फ यहीं पे बैठ सकता है एम, कोई दिक्कत। अब आइए क्या बोला गया, के और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति है, के और डब्ल्यू कहाँ बैठेगा जो बताइए, के और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति है, तो के और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति है, के और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति है, कोई दिक्कत। आई के दाएं ओर से गिनने पर आई और जे के बीच में कितना व्यक्ति है, आई और जे के बीच में कितना व्यक्ति है, इधर गिनना है ऐसे, बोलिए कितना व्यक्ति, बोलिएगा 2 व्यक्ति है, कोई दिक्कत। चलिए 2 व्यक्ति है। आइए 32 नंबर क्वेश्चन, बिंदु ए से ड्राइव करना स्टार्ट करता है, छोटा सा डायग्राम बना रहे, शुरू करता है और उत्तर की ओर 13 किलोमीटर जाता है, देखिए इसको 13 मान लेते हैं, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर जाता है, दाएं ओर मुड़ा और 11 किलोमीटर गया, फिर दाएं ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर जाता है। चलिए फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 19 किलोमीटर जाता है, चलिए कोई दिक्कत। 19 किलोमीटर चल गया, उसके बाद क्या बोला गया, अंत में वह दाएं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चलता है, चलिए 12 किलोमीटर इतना दूर होगा क्योंकि 13 12 25 होता है, पूरा दूरी 25 है, कोई दिक्कत।
तो पी पर पहुंच गया, पी पर यहाँ पहुंच गया। अब ए पर जाने के लिए किस दिशा में चलना होगा बताइए तो? पूरब की ओर चलना होगा। कितना? बोलिए, ये 19 है, ये 11 है, तो 8 किलोमीटर चलना होगा पूर्व की ओर। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइएगा, 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बोला गया है 7 डिब्बे रखे हुए हैं एक के ऊपर एक, 3 4 5 6 7 8। चलिए 7 6 5 4 3 2 1। कोई दिक्कत है तो बताइए, समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत हो रहा है? पी और यू के बीच में केवल 2 डिब्बा है, पी और यू के बीच में केवल 2 डिब्बा है। चलिए केवल एक्स को डिब्बे डब्लू के ऊपर रखा गया, एक्स को डिब्बे डब्लू के ऊपर रखा गया, केवल एक्स डब्लू एक्स डब्लू एक्स डब्लू एक्स डब्लू। कोई दिक्कत? चलिए डिब्बा यू के नीचे कोई भी डिब्बा नहीं रखा गया, यू सबसे नीचे, यू सबसे नीचे, यू सबसे नीचे। पी और यू के बीच में 2 डिब्बा, पी और यू के बीच में 2 डिब्बा बन गया। चलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। डिब्बा आर को डिब्बा भी के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है। मान लिए डिब्बा आर को भी के नीचे किसी स्थान पे यहाँ भी रख सकते हैं, या फिर भी के नीचे आर के यहाँ भी रख सकते हैं, या फिर भी के नीचे आर को यहाँ रख सकते हैं, या फिर भी के नीचे, बोलिए और कहाँ रख सकते हैं बताइए? और कहीं रखा सकता है? नहीं, बस यही 3 जगह है। कोई दिक्कत? एक डिब्बा और कौन सा बच रहा है? क्यू को तीसरे स्थान पे डिब्बा रखा गया है, तो क्यू यहाँ हो जाएगा, क्यू यहाँ हो जाएगा, क्यू यहाँ हो जाएगा। तीसरे स्थान पे रखा गया, ये तो तीसरा स्थान पे नहीं आ रहा, तीसरा स्थान पे ये नहीं आ रहा, तीसरा स्थान पे ये आ रहा। कोई दिक्कत? चलिए नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या बोला गया देखिएगा, एक सेकेंड। क्यू को मैं इरेज कर देता हूँ। क्या बोला गया? डिब्बा आर को भी के नीचे किसी स्थान पर रखा गया, लेकिन डिब्बा क्यू के ऊपर किसी स्थान पर नहीं रखा गया। मतलब क्यू के भी नीचे रखा गया आर को, तो क्यू के नीचे रखा गया आर को, क्यू के नीचे रखा गया आर को, क्यू के नीचे नहीं है, ये ऊपर है। भी के नीचे, लेकिन आर के क्यू के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। क्यू के ऊपर किसी स्थान पे आर को है, क्यू के नीचे आ गया है। बोलिए, देखिए डिब्बा आर को डिब्बा भी के नीचे, लेकिन डिब्बा क्यू के ऊपर, किसको? आर को। तो यहाँ तो क्यू के नीचे आ गया आर, यहाँ भी क्यू के नीचे आ गया आर। कोई दिक्कत? चलिए अब बोला गया है क्यू के ऊपर तीसरे स्थान पे कौन डिब्बा है, तो क्यू के ऊपर पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? बोलिएगा भी है। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए किन्हीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन था, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आता है? भी। बिल्कुल सही है। चलिए आइएगा 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। बनाइए। केंद्र के ओर मुख करके बैठा हुआ है, कितना? 4 और 3 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए क्या बोला गया? एफ एच के बाएं और तीसरा स्थान पे है, एच के बाएं और तीसरा स्थान पे एफ है, एच के बाएं और तीसरा स्थान पे एफ है। कोई दिक्कत? बोलिए। टी के बाएं ओर से गिनने पर एच के बीच एक व्यक्ति है, टी के बाएं ओर गिनने पर एच के बीच में एक व्यक्ति, टी के बाएं ओर गिनने पर एच के बीच में एक व्यक्ति। कोई दिक्कत? टी के बाएं इधर गिनाएगा जी। बोलिए अब आई क्या बोला गया? आई के दाएं ओर गिनने पर जी और आई के बीच में 2 व्यक्ति, आई के दाएं ओर गिनने पर जी और आई के बीच में 2 व्यक्ति, कहाँ बैठेगा बताइए? आई के दाएं ओर गिनने पर जी और आई के बीच में 2 व्यक्ति सिर्फ यहीं बैठ सकता है, और कहीं बैठेगा बताइए तो? आई के दाएं ओर गिनने पर जी और आई के बीच में 2 व्यक्ति सिर्फ यहीं पे बैठ सकता है। 2 डायग्राम बन गया। कोई दिक्कत? चलिए बोला गया है डी जी के निकटतम पड़ोसी है, तो डी यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे डी नहीं बैठ सकता, कहीं भी ये कैंसिल हो गया। एक और कहाँ बैठेगा बोलिएगा? ई यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत? ई के दाएं ओर तीसरा स्थान पे कौन बैठा हुआ है? 1 2 3, 3 पे क्या है? एफ है। कोई दिक्कत? चलिए 15 का क्या हो गया? डी मेरा बिल्कुल सही जवाब है। आइए
7 डिब्बा है, एक के ऊपर एक रखा गया है। बनाइए, जरूरी नहीं किसी क्रम में हो। चलिए ट्राई करके देखिए आप लोग क्या होता है। चलिए बनाइए। बनाइए क्या होगा। 7 डिब्बा है, एक के ऊपर एक रखा गया है। सात, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कोई दिक्कत है तो बोलिए। डिब्बे सी के नीचे केवल एक डिब्बे रखे गया है। सी के नीचे सिर्फ एक डिब्बा है। सी के नीचे एक डिब्बा है। सी के नीचे एक डिब्बा है। कोई दिक्कत। सी और एच के बीच में 3 डिब्बा है। 1, 2, 3 एच एच एच। कोई दिक्कत। डिब्बा एफ को सी के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है। एफ के नीचे, एफ को सी के नीचे रखा गया है। कोई दिक्कत है तो बताइए। एच जी के बीच में केवल डिब्बा पी को रखा गया। एच और जी के बीच में केवल पी। एच और जी के बीच में केवल पी। एच और जी के बीच में केवल पी को रखा गया। डिब्बा ई को एच के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया। ई को एच के ऊपर। चलिए, और डिब्बे डी और एफ के बीच में कितने रखे गए हैं। डिब्बा डी यहाँ हो गया, डिब्बा डी यहाँ हो गया, डिब्बा डी हो गया। कितना है बोलिएगा। एक है। एक है। कोई दिक्कत बोलिए। कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। समझने में किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताइए। आइएगा नेक्स्ट। केंद्र की ओर देख रहा है। कितना आदमी है जी बोलिए तो 7 गो है। ठीक है, तो 7 गो डायग्राम बनाइए। पहले आप हमको कलर चेंज कर लेते हैं। कहाँ कलर लें हम बाबू, कौन सा कलर लें बताइए 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 बताइए। चलिए ये कलर ले लेते हैं, हल्का रेड। क्या बोला गया। 7 डिब्बा है। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 7 को बन गया। ए के दाएं ओर गिनने पर ए और डी के बीच में 2 व्यक्ति। ए और डी के बीच में 2 व्यक्ति। ए और डी के बीच में 2 व्यक्ति। कोई दिक्कत। चलिए, डी और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति। डी और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति। ए और सी के बीच में 3 व्यक्ति। ए और सी के बीच में 3 व्यक्ति बैठ रहा है। कैसे बैठेगा। सिर्फ इधर साइड से ही बैठेगा। चलिए आइए। एफ ई के ठीक बाएं पड़ोसी में बैठा है। एफ ई के ठीक बाएं ओर, ई के ठीक बाएं ओर एफ है। एफ जो है ई के ठीक बाएं ओर पड़ोसी में है। ई के ठीक बाएं ओर पड़ोसी में कौन है। एफ है। एक व्यक्ति कौन बच रहा है देखिए तो। ए बी, ए बी। चलिए, जी के बाएं ओर गिनने पर, जी के बाएं ओर गिनने पर, ठीक है, सी और जी के बीच में क्या है बोलिएगा। कोई नहीं है। ये तो गलत हो गया बॉस। मतलब डायग्राम गलत है। फिर से आप लोग ट्राई कीजिए इसको, बताइए। चलिए फिर से ट्राई कीजिए, आप लोग बनाइए। देखिए डायग्राम बनाने में गलती नहीं हुआ है, इसको बैठाने में कहीं गलती हुआ है। चलिए क्या बोला गया देखिएगा। ए के दाएं ओर से गिनने पर ए और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है। ए के दाएं गिनने पर ए और डी के बीच में 2 व्यक्ति। ए और डी के बीच में 2 व्यक्ति। कोई दिक्कत बोलिए। चलिए, और कोई दिक्कत है तो बताइए। डी और जी के बीच में 2 व्यक्ति है। डी और जी के बीच में 2 व्यक्ति है। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ए और सी के बीच में केवल 3 व्यक्ति है। तो ए और सी के बीच में केवल 3 व्यक्ति यहीं बैठेगा। ए और सी के बीच में केवल 3 व्यक्ति यहीं बैठेगा। कोई दिक्कत। ये डी है। एफ ई के ठीक बाएं और पड़ोस में बैठा है। तो एफ जो है ई के ठीक बाएं और पड़ोस में कहाँ होगा। एफ यहीं बैठेगा। एक और व्यक्ति कौन सा है बताइए तो। बोलिए, बोलिएगा बी है, तो बी यहीं बैठेगा। कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम मेरा सही है। तो जी के बाएं ओर गिनने पे क्या है बोलिएगा। सिर्फ बी है, मतलब एक व्यक्ति है। बोलिए कोई दिक्कत। आइए, एफ जी एच कोई व्यक्ति है, वो बिंदु ए से चलना स्टार्ट करता है। यहाँ पे बिंदु ए है कि नहीं। कोई दिक्कत।
बोलिए। चलाइए। और दक्षिण की ओर 16 किलोमीटर जाता है। दक्षिण की ओर कितना जाता है? 16 किलोमीटर। चलिए। फिर वह बाएं ओर मुड़ता है। बाएं ओर मुड़ता है, कितना जाता है? बोलिए 12 किलोमीटर। ठीक है। फिर वो बाएं ओर मुड़ता है और 28 किलोमीटर जाता है। बाएं ओर मुड़ के कितना जाता है? बोलिएगा 28 किलोमीटर। फिर वो बाएं ओर मुड़ा और 23 किलोमीटर गया। बाएं ओर मुड़ा और 23 किलोमीटर गया। कोई दिक्कत? चलिए। वह अंत में बाएं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर गया। चलिए 12 किलोमीटर आ गया, पी पे पहुंच गया। अब ए पर पहुंचने के लिए किस दूरी में जाना होगा? चलिए बोलिएगा इतना दूर 23 है, तो इतना दूर कितना होगा? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर कहाँ है बोलिए तो? ईस्ट। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और पूर्व की ओर 7 किलोमीटर जाता है। पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चला गया। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर जाता है। ठीक है। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है, कितना जाता है? 4 किलोमीटर जाता है। ये 4 किलोमीटर जाना है, 4 किलोमीटर गया। फिर वह दाएं ओर घूमा और कितना गया बोली तो? बोलिएगा 6 किलोमीटर गया। चलिए अंत में वह बाएं ओर मुड़ा और कितना जाता है बताइए तो? बोलेगा 3 किलोमीटर गया। चलिए पी पर पहुंच गया या बी पर पहुंचा? बी पर पहुंचा। तो इधर जाने के लिए, ए पर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर कहाँ जाएगा बताइए तो? साउथ। नीचे साउथ होता है, 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 नंबर क्या है लिखा हुआ, ट्राई कीजिए। सोमवार से लेकर रविवार तक परीक्षा चल रहा है। मैं लिख लेता हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। चलिए हो गया। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हो गया ना। चलिए क्या बोला गया? एस शुक्रवार को परीक्षा देता है। एस यहाँ आ गया, कोई दिक्कत? एस यहाँ आ गया। बोलिए। एस और आर के बीच में 2 व्यक्ति है। एस और आर के बीच में 2 व्यक्ति। एस और आर के बीच में 2 व्यक्ति। क्यू परीक्षा टी से ठीक पहले है। क्यू का परीक्षा टी से ठीक पहले है। 2 जगह है। क्यू के परीक्षा टी से ठीक पहले है। क्यू का परीक्षा टी से ठीक पहले है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। पी टी के बीच में केवल 2 व्यक्ति परीक्षा है। पी और टी के बीच में 2 व्यक्ति। पी और टी के बीच में 2 व्यक्ति। कोई दिक्कत? एक सेकेंड। यहाँ भी आ रहा है क्यू आर पी, यहाँ आ जाएगा एस। चलिए बोला गया है क्यू की परीक्षा टी से ठीक पहले और यू की परीक्षा भी के ठीक बाद। यू के परीक्षा भी के ठीक बाद। यू के परीक्षा भी के ठीक बाद नहीं बन रहा है। यू के परीक्षा भी के ठीक बाद नहीं बन रहा है, मतलब कि एक ही डायग्राम सही है। टी से पहले कितने परीक्षा दिए हैं? चलिए टी से पहले कितना है? बोलिएगा 3 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बताइए क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बताइए। चलिए आइएगा 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। क्या दिखा हुआ है? मैं 10 से 15 क्वेश्चन करा रहा हूँ एक दिन में। ठीक है, बनाइए। 6 व्यक्ति है। टी की आयु कितना है बताइए तो? टी की आयु कितना है? बोलिएगा 24 वर्ष। आओ देखिए टी से कनेक्टेड कहाँ है? टी की आयु डब्लू की आयु की दुगनी है, मतलब डब्लू कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। डब्लू की आयु यू की आयु की 1/4 है, मतलब कि यू की आयु कितना हो जाएगा? इसका 48 हो जाएगा। 4 गुना कम है तो मतलब ज़्यादा हो जाएगा। चलिए यू तक हो गया। यू की आयु जेड की आयु की 3 गुनी है। जेड की आयु की 3 गुनी है, मतलब इसका 16 है। कोई दिक्कत? अब आइए जेड की आयु एक्स की आयु के आधा है, मतलब एक्स कितना हो गया? 32 साल के। कोई दिक्कत? तो एक्स की आयु वायु की आयु की 4 गुनी है। क्या? एक्स की आयु वायु की आयु के 4 गुनी है, मतलब 8 चौका 32, मतलब 8 हो गया। कोई दिक्कत? तो वायु की आयु कितना होगा? 8 ईयर। कोई दिक्कत समझने में? किन्हीं कोई दिक्कत तो बताइए। एकदम तुरंत बनाइए, डिसीजन तुरंत लीजिए। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाइए इसको। सोमवार से परीक्षा दे रहा है, अलग अलग दिन है। देखिए इसको बना रहे हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। चलिए हो गया। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। क्या बोला गया है? ए की परीक्षा के बाद केवल एक व्यक्ति का परीक्षा है, मतलब ए के बाद एगो है, ए के बाद एगो है, ए के बाद एगो है। कोई दिक्कत?
चलिए उसके बाद क्या बोला गया, आर और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति है, मतलब आर और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति। क्लियर हो गया। सी और डी के परीक्षा के बीच केवल एक व्यक्ति, सी और डी के बीच में एक व्यक्ति है, कोई दिक्कत। पी की परीक्षा सी के ठीक पहले है, पी की परीक्षा सी के ठीक पहले है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, कहीं देखिए तो कोई कनेक्शन दिख रहा है। आर और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति है, यही कनेक्शन एक दिख रहा है। मान लिए आर यहाँ धरा गया तो क्यू यहाँ धरा जाएगा, या तो क्यू यहाँ धरा जाएगा तो आर यहाँ धरा जाएगा। बोलिए तो यहाँ क्या है, आर धरा गया तो 3 व्यक्ति क्यू यहाँ धरा जाएगा। बोलिए तो, या तो क्यू यहाँ धरा जाएगा तो आर यहाँ धरा जाएगा, यही 2 डायग्राम बनेगा, इसके अलावा कोई डायग्राम नहीं बनेगा। ठीक है। चलिए सी और डी के बीच में एक व्यक्ति है, कोई दिक्कत। क्या बोला गया, पी की परीक्षा सी से ठीक पहले है, पी की परीक्षा सी से ठीक पहले, डी यहाँ आ गया। क्या बोला गया, पी की परीक्षा सी से ठीक पहले, डी यहाँ आ गया। और क्या, पी की परीक्षा सी से ठीक पहले, डी यहाँ आ गया। पी की परीक्षा सी से ठीक पहले, डी यहाँ आ गया, कोई दिक्कत। अब एक व्यक्ति कौन बच रहा है देखिए तो बोलिएगा बी बच रहा है, बी बच रहा है, बी बच रहा है, बी बच रहा है, सभी जगह बी बन गया। अब क्या बोला गया, कहीं तो कुछ तो गलती होगा भाई। मतलब कि तो पूरा डायग्राम सब गलत हो गया। दिक्कत, मतलब कि पूरा डायग्राम ही गलत हो गया भाई। देखिए क्या ध्यान नहीं दिए हम, ये लाइन ही नहीं पढ़े। ठीक है, ये लाइन नहीं पढ़े, इसके कारण पूरा डायग्राम गलत हो गया। इसके कारण हमको पूरा डायग्राम मिटाना होगा, फिर से बनाना होगा। चलिए देखते हैं। चलिए एक बार आप फिर से ट्राई कर लीजिए आप लोग। क्या बोला गया देखिए ध्यान से, आप लोग शुरू से पढ़िए। आर की परीक्षा से पहले केवल 2 व्यक्ति का परीक्षा है, तो आर यहाँ हो गया, आर यहाँ हो गया, आर यहाँ हो गया, कोई दिक्कत। आर और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति है, आर और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला गया है, तो पी की परीक्षा सी से ठीक पहले है, पी की परीक्षा सी से ठीक पहले, पी सी और डी के बीच में एक व्यक्ति है। यहाँ डी हो गया, पी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, पी हो गया, सी हो गया। अब क्या बोला गया है, कुछ तो और बोला गया। एक परीक्षा के बाद केवल एक व्यक्ति का परीक्षा है। एक सेकेंड, ये भी नहीं बैठेगा अभी, फिर से देखते हैं। देखिए क्या बोला गया, देखिएगा सी और डी के बीच में कितना व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। तो मान लिए हम सी कहाँ रख देते हैं, सी हम यहाँ रख देते हैं। सी और डी के बीच में एक व्यक्ति, सी और डी के बीच में एक व्यक्ति, सी और डी के बीच में एक व्यक्ति। और क्या बोला गया, पी की परीक्षा सी से ठीक पहले है, पी की परीक्षा सी से ठीक पहले। ये भी एक डायग्राम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे नहीं बन रहा है सीरीज, तो हम दूसरा तरह ट्राई करेंगे। ठीक है। अब क्या बोला गया, ए के परीक्षा के बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, ए के बाद एगो है। यहाँ बच गया क्या, बी, यहाँ बच गया बी, यहाँ बच गया बी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोला गया, निम्नलिखित में किसकी परीक्षा शुक्र को है, शुक्र को किसका है, बोलिए बी का है। कोई दिक्कत, बी का है शुक्र को परीक्षा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए, केंद्र की ओर बैठे हुए हैं 7 व्यक्ति, बनाइए इसको। सात व्यक्ति बन गया। बोलिए, जब डी के बाएं ओर गिनने पर ए और डी के बीच में 2 व्यक्ति है, डी के बाएं ओर गिनने पर ए और डी के बीच में 2 व्यक्ति, ए और डी के बीच में 2 व्यक्ति। कोई दिक्कत। चलिए, ई बी के बाएं ओर तीसरा स्थान पे है, बी के बाएं ओर तीसरा स्थान पे कौन है, 1 2 ई है। कोई दिक्कत। और क्या बोला गया, सी बी के ठीक दाएं ओर पड़ोस में है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। सी ए के बाएं ओर दूसरा स्थान पे है, ए के बाएं ओर दूसरा स्थान पे कौन है, बोलिएगा सी है। ए के बाएं ओर दूसरा स्थान पे कौन है, सी है। सी बी के ठीक दाएं ओर है, बी के ठीक दाएं ओर है, बी के ठीक दाएं ओर है। क्या बोला गया, बी और ई के बीच में 2 व्यक्ति है,
कोई दिक्कत? ई बी के बाएं और तीसरा स्थान पे, ठीक है, बिल्कुल सही है। एक बंदा और कोई बच रहा है, ठीक है। छोड़िए ना जी, बी और ई के बीच में कितना व्यक्ति, यही पूछ रहा है ना, तो 19 का क्या हो गया? बी और ई के बीच में कितना व्यक्ति है? तो एगो यहाँ एगो यहाँ, मतलब 2 व्यक्ति है। उतना क्यों सेट करना है जब पूछ रहा है क्वेश्चन कुछ और? तो चलिए, मतलब 2 व्यक्ति था। कोई दिक्कत है तो बताइए। ऐसे बोलिएगा तो पूरा सेट कर देंगे हम। और कोई छूट रहा है देखिए तो। जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो जी यहाँ आ जाएगा, जी यहाँ आ जाएगा। एक बंदा और कौन बच रहा है? ए बी सी डी ई एफ, एफ बच रहा है तो एफ यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत? डायग्राम फुल्ली सेट हो गया। आइए नेक्स्ट। परीक्षा पढ़ रहा है ना जी। आई थिंक यही क्वेश्चन मैं अभी भी बताया था। देखिए तो 18 19 2 बार सेट हो गया लगता है। हाँ देखिए, ठीक है, इसको मैं अभी बता दिया हूँ, ये भी बता दिया हूँ। आइए ये क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर। चलिए, उत्तर की ओर मुख करके कितना व्यक्ति बैठा हुआ है? 3 और 3 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, एच और जी के बीच में 5 व्यक्ति है। एच और जी के बीच में 5 व्यक्ति है। ओ जी के ठीक बाएं और पड़ोस में, ओ जी के ठीक बाएं और पड़ोस में यहाँ पे नहीं बैठेगा। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद क्या बोला? ओ आई के बीच में केवल एक व्यक्ति है। ओ और आई के बीच में केवल एक व्यक्ति है। कोई दिक्कत? जे एन के बाएं और किसी स्थान पे है, लेकिन एम के दाएं और किसी स्थान पे है। कौन है? बोलिए। जे है एन के बाएं और एम के दाएं ओर, यही होगा डायग्राम। कोई दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 है। बोलिए। एच एम जे आई एन ओ जी, बिल्कुल सही है। पंक्ति के बाएं छोर से तीसरा स्थान पे कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, आंसर जे हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा, आप लोग 28 नंबर बना के दिखाइए। नहीं, ये लगता है लास्ट क्वेश्चन है क्या जी? नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, इसको बना ही देता हूँ मैं। क्यों बना के लाइएगा आप लोग? देखिएगा क्या बोला गया है। मयंक वाला क्वेश्चन है ना जी। बिंदु ए से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर जाता है। 9 किलोमीटर चला गया, फिर वह बाएं ओर मुड़ता है। 11 किलोमीटर चला गया, फिर वह बाएं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर जाता है। चलिए, फिर वह बाएं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है। अंत में एक बार वह बाएं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर गया। 6 किलोमीटर गया, पी पर पहुंच गया। ए पर पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना होगा? ये 12 है तो इधर 11, 1 किलोमीटर पूर्व। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब। यहीं तक है, देख लीजिए, नीचे क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। आपका 4 पार्ट में मैं कराया हूँ सीटिंग अरेंजमेंट, लगभग आपको 200 से ऊपर करवाया हूँ। ठीक है, आज यहीं तक रहने दीजिए। प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए। धन्यवाद।